नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल SI टूरिज्म में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैप ऑफ इंडिया। क्या मैप ऑफ इंडिया? आज हमारी क्लास 10वीं है। ये अब डेली क्लास क्या होगी, टाइमिंग्स की चेंज हो गई है। 8 बजे आपको डेली मिलने वाली है, ठीक है। तो आज हमारा कौन सा राज्य रहने वाला है? आज हमारा राज्य रहने वाला है पश्चिम बंगाल, ठीक है। हम पश्चिम बंगाल को विधिवत तरीके से विथ स्ट्रेटेजी के पढ़ेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फटाफट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं बंगाल, क्या पश्चिम बंगाल, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखिए देखिए पश्चिम बंगाल, देखिए बंगाल शब्द किससे बना हुआ है? देखिए बंगाल बंग से, किससे? बंग। किससे बना हुआ है? बंग। बंग क्या है? बंग एक द्रविड़ जाति है। क्या है? द्रविड़ जनजाति है। समझ आ गया? बंग को समझ में आया कि नहीं आ गया? किससे बना हुआ है? बंग से, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बंगाल कब बना? तो बंगाल बना 1 नवंबर 1956। कब बना? 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। कब बना? 1 नवंबर 1956। समझ में आया कि नहीं आ गया? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कब बना? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को बना, ठीक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, बताइए आप लोग। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। क्या है? कोलकाता, ठीक है। कोलकाता क्या है? ये पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा शहर क्या है? कोलकाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं बताइए? तो 294। कितने? विधानसभा कितने हैं? 294। समझ आ गया? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 294। और ये मैप में कहाँ स्थित है, ध्यान से देखिए। कहाँ स्थित है ये मैप में? देखिए ये वाला हमारा एरिया, देखिए ये, ध्यान दीजिए। ये वाला हमारा एरिया कहलाता है पश्चिम बंगाल। क्या कहलाता है? पश्चिम बंगाल। देख रहे हैं ये वाला एरिया, ये ऐसे, ठीक है। ये वाला एरिया हमारा क्या कहलाता है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। समझ में आ गया? हम जान लेते हैं। देखिए पहले क्या था, पश्चिम बंगाल ये नहीं था। पहले सबसे पहले क्या, ये पूरा बंगाल हुआ करता था। क्या हुआ करता था? बंगाल हुआ करता था। समझ आ रहा है? क्या हुआ करता था? बंगाल हुआ करता था, ठीक है। समझ आ रहा ही नहीं आ रहा है? और फिर क्या हुआ, बाद में ये दो भागों में विभाजित हो गया। क्या हो गया? दो भागों में विभाजित हो गया, ठीक है। हालांकि पश्चिम बंगाल, जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, किस में स्थित है? भारत के पूर्व में स्थित है, ठीक है। समझ आ नहीं गया? देखिए ये वाला जो हिस्सा बटा, ये हमारा क्या हो गया? ये पूर्वी बंगाल हो गया। क्या हो गया? ये पूर्वी बंगाल हो गया। और ये वाला हमारा एरिया कौन सा हो गया? ये हमारा पश्चिमी बंगाल हो गया। समझ में आ कि नहीं गया? ये वाला कौन सा एरिया हो गया? ये पश्चिम बंगाल हो गया। क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। समझ में आ कि नहीं गया? कोई दिक्कत यहाँ तक आपको? ये जो पूर्वी बंगाल हो गया, यही हमारा बाद में क्या है? बांग्लादेश कहलाया। क्या कहलाया? बांग्लादेश। समझ में आ नहीं गया? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको हुई क्या? यहाँ तक आपको नहीं होगी, ठीक है। दिक्कत, ठीक है, क्या होगी? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बंगाल का विभाजन किसने किया था बताइए? तो बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। क्या हुआ? लॉर्ड कर्जन। समझ गया? क्या? लॉर्ड कर्जन। देखिए क्या होता है, देखिए ये वाले एरिया में समझिए ध्यान से, थोड़ा आपको बताते हैं एक चीज़। देखिए ये वाले एरिया में क्या थे? ज़्यादा मुसलमान थे। क्या? ज़्यादा मुसलमान। क्या हुआ जब बटा? तो ये वाले एरिया में ज़्यादा मुसलमान थे और ये वाले एरिया में ज़्यादा हिंदू थे। क्या थे? इसमें क्या थे? हिंदू थे। इसमें क्या थे? मुसलमान थे, ठीक है। तो क्या किया, अंग्रेज़ों की नीति क्या होती है? बड़ी खतरनाक थी। क्या होता था? आप किसी चीज़ को जब जब तक आप धर्म के, क्या होता है, धर्म की चीज़ से आप देखेंगे तो क्या होता है, आदमी क्या होता है? अंधा होता है। समझ रहे हैं? क्या होता है, उसे फिर सूझबूझ नहीं थी, क्योंकि आदमी सोच विचार के काम नहीं करता है। समझ आ गया? क्या होता है, यहाँ पर एक बार क्या किया, उन्होंने दिमाग लगाया अंग्रेज़ों ने कि यहाँ पे एक मस्जिद में, देखिए यहाँ पे क्या है, हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, हिंदू कम थे। तो क्या किया, सोचा कि कैसे दंगा होगा। क्या? कैसे दंगा होगा? तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे मस्जिद में क्या हुआ, मांस काट कर फेंक दिया। क्या? मांस फेंक दिया। किसका? सूअर का मांस फेंक दिया। समझिए, जब सूअर का मांस फेंक फेंक दिया तो क्या लगा, मुसलमानों को लगा कि ये जो हमारा मांस फेंका है, ये किसने फेंका है? वो हिंदू फेंका है, ठीक है। देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जहाँ पे क्या होता है, माइंड, देखिए किसी जगह पे यदि कोई चीज़ कम है, क्या, कोई जैसे कि मान लीजिए ये एरिया में, यहाँ पे मान लेते हैं हिंदू माइनॉरिटीज़ है,
ठीक है। तो हिंदू को लगेगा कि हम ज़्यादा सताए जा रहे हैं, या फिर यहीं मुस्लिम में कम होगा तो उसे लगेगा कि हम ज़्यादा सताए जा रहे हैं। समझ आ रही है ना, ऐसा अक्सर होता है, ठीक है। तो यहाँ जब क्या किया, यहाँ जो हमारा जगह था इसमें मुसलमानों ने क्या किया, यहाँ पे दंगा कर दिया। क्या कर दिया, दंगा कर दिया, ठीक है। समझ आ गया ना क्या। फिर क्या हुआ, ये पूरा यहाँ पे बहुत भयानक विद्रोह हुआ। कौन सा, वो हुआ नोखली दंगा। कौन सा, नोखली दंगा हुआ। समझ आ गया ना क्या, समझ रहे, हिंदू और मुसलमानों के बीच नोखली दंगा हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको हुई, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। समझ आ गया ना क्या। भारत के मैप में कहाँ स्थित है वह, पश्चिम बंगाल। तो ये हमारा ये वाला एरिया पश्चिम बंगाल का है, ठीक। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, क्या करते हैं हम लोग आगे देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। पश्चिम बंगाल, क्या पश्चिम बंगाल को हम ध्यान से देख लेते हैं, समझिए। पश्चिम बंगाल का उच्च न्यायालय कहाँ पे है, देखिए यहाँ का उच्च न्यायालय जो है वो कलकत्ता न्यायालय है। क्या है, उच्च न्यायालय कलकत्ता न्यायालय। समझ आ गया कि नहीं आ गया, उच्च न्यायालय कलकत्ता न्यायालय है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ का न्यायालय जो है वो कलकत्ता न्यायालय है, ठीक। समझ आ गया ना क्या। चलिए हम आगे देख लेते हैं, यहाँ की सरकारी भाषा क्या है, जो अधिकृत भाषा है। तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ के लोग क्या बोलते हैं, तो बंगाली। क्या बोलते हैं, बंगाली। और क्या है, आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, ठीक है। अदर भी भाषाएं हैं, तो अदर भाषा में हमारा जैसे हो गया हिंदी हो गई, क्या हो गई अदर भाषा में, क्या हो गया अदर भाषा में हिंदी हो गई, उड़िया हो गई, क्या हो गई उड़िया हो गई, संथाली हो गई और उर्दू हो गई, ठीक है। क्या हो गई, उर्दू। समझ में आ गया ना, यहाँ तो कोई दिक्कत हुई आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना, ठीक है, समझिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं, क्या करते हैं आगे देख लेते हैं, ध्यान दीजिए, समझिए। यहाँ पे पश्चिम बंगाल में कितने ज़िले हैं बताइए आप लोग। तो पश्चिम बंगाल में टोटल 23 ज़िले हैं। कितने हैं, टोटल 23 ज़िले हैं। समझ आ गया, कितने ज़िले हैं, टोटल 23 ज़िले, ठीक है। यहाँ का जो है राजकीय पशु क्या है, राजकीय पशु, तो राजकीय पशु क्या है, बंगाल टाइगर। क्या है, बंगाल टाइगर। क्या है, बंगाल बाघ। और यही वाला जो बाघ है हमारा, ये वाला बाघ कौन सा, बंगाल टाइगर, ये कहाँ पाया जाता है, ये सुंदरवन। कहाँ पे, सुंदरवन में, ठीक है। सुंदरवन कहाँ पे है, तो ये लास्ट में देखिएगा, ये वाला एरिया में देखिए, यहाँ पे क्या है हमारा, सुंदरवन। क्या है, सुंदरवन, सुंदरवन है। वहीं के जो बाघ हमारे होते हैं ये बहुत लंबे क्या होते हैं, 7-7 फीट के समझ रहे होते हैं, लंबाई इनकी 7 फीट के आसपास होती है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हुई आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अभी हम क्या है, यहाँ के स्थानों को विधिवत तरीके से जानेंगे, आप लोग परेशान नहीं हुए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, क्या है यहाँ का जो राजकीय पक्षी क्या है बताइए। तो राजकीय पक्षी क्या है, श्वेतकंठ। क्या, श्वेतकंठ का एक पक्षी होता है, आप लोग अभी देखे हों, कौन सा, कौडिल्ला। क्या, कौडिल्ला। यदि आपके यहाँ ताल वाला एरिया होगा तो आपको समझ में आएगा, वहाँ पे क्या है दिखता है, ठीक है। और क्या है, राज्य वृक्ष क्या है यहाँ का, राज्य वृक्ष, राज्य वृक्ष चितौन है। क्या है, चितौन। क्या है, चितौन। समझ गया। और राज्य पुष्प क्या है, राज पुष्प क्या है, तो हर श्रृंगार। क्या है, राज्य पुष्प हर श्रृंगार है। समझ आ गया कि नहीं आ गया, क्या है, हर श्रृंगार, ठीक। समझ में आ गया नहीं आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, ठीक है। पहले भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी, पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, कोलकाता। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, क्या करते थे, पहले भारत की राजधानी क्या थी, कोलकाता। इसे ट्रांसफ़र कब किया गया, दिल्ली। प्रेजेंट टाइम में हमारी राजधानी क्या है, भारत की, दिल्ली है। इसे कब ट्रांसफ़र किया गया, तो 1911 में। क्या, 1911 में इसकी नीति बन गई थी कि ट्रांसफ़र करना है, और इसे 1912 में कर दिया गया था। समझ में आ गया, समझ में आ गया नहीं आ गया, यहाँ कोई दिक्कत हुई क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, यदि नहीं आ रहा तो बताइए आप लोग, और बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा, ठीक है, ठीक है।
देखिए हमारा जो ये वाला एरिया, देखिए ये हमारा जो बंगाल है, ये आपको लग रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए एक देश के पास जो कुछ होना चाहिए इसके पास है कि नहीं। देखिए इसके पास क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए एक देश के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए समझिए। देखिए बंदरगाह होना चाहिए कि नहीं। यहाँ पे बंदरगाह है, क्या है, यहाँ पे बंदरगाह क्या होना चाहिए, एक देश के पास बंदरगाह होना चाहिए, यही ना। तो बंदरगाह भी यहाँ है, क्या है, बंदरगाह है यहाँ पे। और क्या होना चाहिए, समुद्र का बॉर्डर होना चाहिए भाई, कि आयात निर्यात के लिए तो समुद्र का बॉर्डर भी है, बताइए बॉर्डर भी है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, देश की सीमा से साझा करना चाहिए। तो हमारा देखिए ये वाला, देखिए ध्यान से देखिए, देश से साझा करना चाहिए सीमा। तो देखिए ये साझा भी करता है, ये बांग्लादेश से साझा कर रहा है, क्या कर रहा है, बांग्लादेश से साझा कर रहा है, और इधर हम नेपाल से साझा कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इधर हमारा भूटान से भी साझा कर रहा है। समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं ये किन किन राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। ध्यान दीजिए, ये उड़ीसा से, देखिए यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये उड़ीसा से बॉर्डर साझा करता है, देखिए ये उड़ीसा से। और झारखंड से बॉर्डर शेयर करता है। और किससे, बिहार से बॉर्डर शेयर करता है, सिक्किम से बॉर्डर शेयर करता है, और किससे, असम से बॉर्डर शेयर करता है। समझ आ गया, ये कितने राज्यों से, 5 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। समझ आ गया। और इधर इसके नीचे वाला जो ये वाला एरिया है, ये हमारी क्या कहलाती है, बंगाल की खाड़ी। क्या कहलाती है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। समझ में आया कि नहीं आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। अंग्रेजों से आप लोग जानते हैं कि हमेशा से नीति रही है कि फूट डालो राज करो, क्या करो, फूट डालो राज करो, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले जो आगमन होता है अंग्रेज़ों का यहीं से होता है। इन्होंने क्या किया, बंगाल में क्या हुआ, एक कंपनी, कौन सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निमंत्रण आया, किसका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और यहीं से क्या होता है, हमारा ब्रिटिश शासन चालू हो जाता है। क्या होता है, यहीं से ब्रिटिश का आगमन शुरू होता है, और धीरे धीरे क्या होता है, ब्रिटिश राज्य का उद्गम हो जाता है। क्या होता है, ब्रिटिश राज्य का उद्गम हो जाता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। बंगाल हमारा कब अलग हुआ, क्या हुआ, बंगाल ये हमारा बताया अभी आपको कि ये हमारा पूर्वी बंगाल हो गया, ये वाला हमारा पश्चिमी बंगाल हो गया। ये क्या हुआ, जब भारत क्या हुआ 1947 में डिवाइड होता है। क्या होता है, जब भारत 1947 में आज़ाद होता है, सॉरी, क्या होता है, जब भारत 1947 में आज़ाद होता है, तो ये वाला हमारा एरिया कौन सा, देखिए अभी हमने बताया था, देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला एरिया, ये वाला जो हमारा एरिया है, क्या, ये वाला एरिया हमारा क्या कहलाता है, ये क्या था, मुस्लिम बाहुल्य था, क्या था, मुस्लिम बाहुल्य, ठीक है। और ये वाला हमारा एरिया कौन था, तो ये वाला हमारा एरिया हिंदू बाहुल्य था, क्या था, ये वाला हिंदू बाहुल्य। समझ में आ गया। तो हमारा ये वाला एरिया क्या कहलाया, ये वाला एरिया समझिए, ये वाला एरिया हमारा कहलाया बांग्लादेश, क्या कहलाया, बांग्लादेश, यही ना कहलाया, क्या कहलाया, बांग्लादेश। और ये वाला हमारी एरिया क्या कहलाया, ये हमारा पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसे हम पूर्वी बंगाल भी कहते हैं बांग्लादेश को, ठीक है। ये हमारा पश्चिम बंगाल कहलाया, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई ना, क्या आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी हमने बताया पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता। इसमें कोई दिक्कत है क्या, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता, क्या है, कोलकाता, ठीक है। कोलकाता में एक यूनिवर्सिटी है, कौन सी, कोलकाता विश्वविद्यालय, क्या, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या है, कलकत्ता विश्वविद्यालय। कलकत्ता विश्वविद्यालय क्या है, ये सबसे पुराना क्या है, सार्वजनिक विश्वविद्यालय। सबसे पुराना सार्वजनिक विश्वविद्यालय क्या है, कलकत्ता विश्वविद्यालय, सबसे पुराना सार्वजनिक विश्वविद्यालय। समझ आ गया नहीं आ गया, कौन सा विद्यालय, सार्वजनिक विश्वविद्यालय क्या है, कलकत्ता विश्वविद्यालय। यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे विधानसभा की सीट कितनी है, तो हमने बताया था 294 सीट है।
और लोकसभा की कितनी सीट है, तो लोकसभा की 42 सीट है। ठीक है, क्या है, लोकसभा की 42 सीट है। समझ में आएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, हम आपको हर लेक्चर में लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल ये बेहतरीन तरीके से समझाए हैं। ठीक है, इसमें अब हम नहीं समझाने वाले। समझ गया, क्या करेंगे, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो राज्यसभा की 16 सीटें हैं। ठीक है, समझ में आ गया, क्या प्रेजेंट में यहाँ पे कौन मुख्यमंत्री कौन है, कहाँ की, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी हैं। क्या, ममता बनर्जी किस पार्टी से हैं, तो टीएमसी। किससे, टीएमसी, किससे, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। समझ में आया कि नहीं आया, क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुई, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए ये हमारी, देखिए हम क्या करते हैं, पहले मैप में देखते हैं, ध्यान से देखिए। ये हमारी क्या होती है, गंगा नदी ऐसे होके आती हैं। ये गंगा नदी आती है कि नहीं आती है, ये ऐसे बिहार से होते हुए, बिहार को आधे भागों में बांटते हुए ऐसे हमारी निकल के गंगा, ये देखिए ये हमारी कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में इन्हें किन नाम से जाना जाता है, गंगा जी को, क्या गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, पद्मा के नाम से। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में, आपको कोई दिक्कत हुई क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, और देखिए, देखिए यहीं से क्या है, एक नदी निकल जाती है, कहाँ, देखिए यहीं से क्या होती है, एक नदी निकल जाती है। कौन सी नदी, हुगली नदी। कौन सी, हुगली नदी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन सी नदी, हुगली नदी। कहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है, देखिए हमारा जो ये वाला एरिया होगा, ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से देखिए, देखिए ये हमारी क्या हुई, गंगा नदी आती है। ठीक, और ये हमारा क्या है, ऐसे कहाँ चली जाती हैं, बांग्लादेश में। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रफली आप समझिए। उसके बाद क्या होता है, एक नदी यहीं से क्या होती है, निकल जाती है। कौन सी नदी, हुगली नदी। ये हमारी कौन सी नदी हो गई, गंगा नदी। ठीक है, ये गंगा हो गई। ये वाली हमारी कौन सी हो गई, हुगली नदी। कौन सी, हुगली नदी। तो गंगा क्या है, हुगली क्या है, हुगली गंगा की सहायक नदी है, नहीं सहायक नदी नहीं है। क्यों, क्योंकि गंगा से निकल रही है, क्या हो रही है, गंगा से निकल रही है। समझ आ गया, कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हुगली क्या गंगा की सहायक नदी है, तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, समझ में आ नहीं आ गया। ठीक है, देखिए आगे क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, बंदरगाह है, ये कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, ये कोलकाता बंदर क्या होता है, देखिए ये वाली जो नदी आती है हुगली, पूरा कचरा क्या होता है, लेके आती है। ठीक है, कचरा लेके आती है, क्या है, यहीं क्या है, गिरा देती है, क्या, कलकत्ता में। ठीक है, कोलकाता में जब गिरा देती है तो क्या होगा, जब कचरा जम जाएगा तो जो हमारी बड़ी बड़ी जहाज़ें होंगी वो आएंगी, क्या होंगी, जब वो बड़ी बड़ी जहाज़ें आएंगी तो यहाँ जब कचरा गिरता रहेगा तो क्या होगा, वो फंस जाएंगी। यही ना होगा, यहाँ फंस जाएंगी, हुआ कि नहीं, यहाँ फंस जाएंगे। तो इसी के लिए क्या हुआ, सरकार ने क्या सोचा, ध्यान दीजिए, उन्होंने यहीं पे क्या एक बांध बना दिया। कौन सा, देखिए यहाँ पे, जब यहाँ पे बांध बना दिया, कौन सा बांध बनाया, तो यहाँ पे एक बांध बना दिया, फरक्का बांध। कौन सा बांध, फरक्का बांध। समझ रहा है, कौन सा बांध, यहीं पे एक बांध बनाया, देखिए ये वाला, ये कौन सा बांध है, ये फरक्का बांध बनाया। कौन सा, फरक्का बांध, फरक्का बांध। फरक्का बांध से क्या हुआ, यहाँ पे पानी को रोक के, क्या, पानी को रोक के, और ये हुगली नदी में तेज़ी से प्रवाहित किया जाता है, क्या, तेज़ी से प्रवाहित किया जाता है। समझ आ गया कि ना गया, कौन सा, यहाँ पे तेज़ी से प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, और देखिए और एक और नदी है, क्या, और कौन सी नदी है, देखिए ये देखिए बंगाल में, देखिए ये देखिए, हाँ ध्यान दीजिए, ये हमारी कौन सी नदी आ रही, ये ब्रह्मपुत्र, क्या आ रही है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, कौन सी नदी आ रही है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए ये वाली नदी असम से होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो बांग्लादेश को किस नदी, इसको ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं बांग्लादेश में, तो इसको हम जानते हैं जमुना से। क्या होता है, जमुना नदी से नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र को। समझ में आ गया नहीं आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। समझ में आ गया नहीं आ गया। ठीक, और ये वाला अभी हमने बताया, ये जो हमारा बांध है, ये वाला बांध, ये कौन सा बांध है,
फर्रुखाबाद। इससे क्या हुआ, जब फर्रुखाबाद बना तो क्या होगा कि जब पानी ज़्यादा वेग से जाएगा तो कचरा पूरा वहाँ का वो हटा देगा, और जब कचरा हटा देगा तो क्या होगा, बेहतरीन तरीके से पूरा साफ रहेगा। तो यहाँ पे बंदरगाह पे पानी वाली जहाज़ें विधिवत तरीके से खड़ी होंगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ आ गया ना क्या? नहीं तो कचरा जमा हो जाएगा तो होगा नहीं होगा। ठीक, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं और बेहतरीन तरीके से जानते हैं। ठीक है, ये हमारा जो बंगाल वाला एरिया, क्या ये बंगाल वाला एरिया जो है ये क्या है, यहाँ पे बहुत महान महान व्यक्ति हुए हैं। क्या महान व्यक्ति, ये क्या है, पहले से ही शिक्षा में आगे रहा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले क्या हुआ, ब्रिटिश राज्य का आगमन हुआ। क्या हुआ? ब्रिटिश राज्य का आगमन हुआ। तो ऑलरेडी देखिए जहाँ पे शिक्षा का क्षेत्र पहले से होगा तो वहीं के लोग ज़्यादा विकास करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए? वहीं के लोग ज़्यादा विकास करेंगे। यहाँ पे बहुत जाने माने करेक्टर का यहाँ पे जन्म हुआ है, समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे हमारे हो गए सुभाष चंद्र बोस। क्या? सुभाष चंद्र बोस, समझ, सुभाष चंद्र बोस हो गए। राजा राम मोहन राय जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ठीक है, सती प्रथा का अंत किया। और रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ। क्या? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, समझ आ रहा ही ना रहा है? अब चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए हमारे गंगा नदी आई, ये गंगा नदी आई कि नहीं आई? ये हमारी गंगा नदी बिहार को बांटते हुए ये ऐसे घुस गई और ये सीधे चली जाती है बंगाल में। क्या होती है? बंगाल में। और ये वाली जो आती है हमारी नदी कौन सी? हुगली नदी। ठीक है, ये यहाँ हम इधर नहीं जाएगी, ये कौन सी नदी? ये आई हमारी हुगली नदी। ठीक है, कहाँ आई? हुगली नदी। ठीक है, ये हमारी कौन सी नदी है? हुगली नदी। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक, आगे देखिए और एक नदी और है यहाँ पे, क्या? दामोदर नदी। ठीक है, ये आती है यहाँ पे एक हमारी झारखंड से। कौन सी? झारखंड से होते हुए एक नदी आती है, कौन सी? दामोदर नदी। कौन सी? दामोदर नदी। और ये आके इसमें मिल जाती है, किसमें? ये हुगली नदी में मिल जाती है। क्या होती है? ये आके हुगली नदी में मिल जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक, समझ आया ना? चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं और बेहतरीन तरीके से अब जान लेते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल में क्या होता है, तो कौन सा त्यौहार सबसे प्रमुख है, ये आप लोग शायद जानते होंगे। यहाँ का जो सबसे प्रमुख त्यौहार है कौन सा? यहाँ का सबसे प्रमुख त्यौहार है वो है हमारा दुर्गा पूजा। क्या? दुर्गा पूजा यहाँ का सबसे प्रमुख त्यौहार है। कौन सा? दुर्गा पूजा सबसे प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, यहाँ पर देखिए और एक त्यौहार और मनाया जाता है यहाँ पे, कौन सा? रथ यात्रा। कौन सा? रथ यात्रा। समझ में आया कि नहीं आ गया? कौन सा? रथ यात्रा। चलिए हम देख ले रहे हैं इसे, क्या करते हैं हम लोग, देख ले रहे हैं। ये देखिए ये हमारा क्या है? दुर्गा पूजा। क्या है? ये हमारा दुर्गा पूजा हो गया। ये देखिए हमारी यहाँ पे रथ यात्रा निकाली जा रही कि निकाली जा रही? देखिए ये देखिए कितना बड़ा रथ बना के बिल्कुल विधिवत तरीके से निकालना। ठीक है, यहाँ का जो रथ यात्रा है बहुत भयानक तरीके से निकाली जाती है। ठीक है, बहुत भीड़ होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ के दो त्यौहार बहुत फेमस है। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? समझ में आया कि नहीं आ गया? ठीक, कोई दिक्कत हो रही है तो बताइए, कोई दिक्कत हुई क्या? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए ये हमारी गंगा नदी आती हैं, क्या होता है? गंगा नदी आई तो ये क्या करती हैं? मुहाना बनाती है। क्या? मुहाना का मतलब समझ रहे हैं कि मिलती हैं। क्या होती हैं? गंगा नदी मिलती हैं। ठीक, क्या करती हैं? मिलती हैं। तो ये क्या हुआ, गंगा नदी और जब ब्रह्मपुत्र नदी आके यहाँ मिलती हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत बड़ा मुहाना बनाती हैं। ठीक है, यानी मेल बनाती हैं। तो ये वाला जो मुहाना वाला स्थान होता है वो डेल्टा कहलाता है। क्या? डेल्टा कहलाता है। तो सबसे बड़ा जो डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या है? सुंदरबन डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक हुई क्या? नहीं हुई होगी। ठीक है, ठीक, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ के हम जितने भी प्लेस हैं, क्या जितने भी स्थान हैं उसको विधिवत तरीके से जानेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो हमारा कोलकाता कहाँ पे है? ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या हो गया? कलकत्ता।
ये हमारा यहाँ पे देखिए कलकत्ता है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। कलकत्ता में क्या है, बंदरगाह भी है। ये चीज़ अभी आपको हमको बताया, अभी हमने आपको बताया क्या। यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये कोलकाता, क्या हो गया, कोलकाता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या, कोलकाता। हमने यहाँ का कम से कम 4-5 चीज़ें बताई क्या। ये किस नदी पे है, किस नदी पे है, तो ये हुगली नदी पे। किस नदी पे, ये हुगली नदी पे है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, किस नदी पे, ये हुगली नदी पे है। किस नदी पे, हुगली नदी, ठीक है। आपको अभी हमने बताया था किस नदी पे, हुगली नदी पे। कोई दिक्कत यहाँ तक हुई आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए सबसे पुराना जो मेट्रो है क्या, सबसे पुराना मेट्रो कहाँ का मेट्रो है, सबसे पुराना मेट्रो कोलकाता मेट्रो है। क्या, सबसे पुराना मेट्रो कोलकाता मेट्रो है। समझ ना गया, सबसे पहले जो मेट्रो वाली व्यवस्था चलाई गई थी वो कहाँ चलाई गई थी, कोलकाता में, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको हुई, नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं यहाँ के शहरों के बारे में। अभी हमने क्या देखा, कोलकाता अभी देख लिए हैं, क्या लिए हैं, अभी हमने कोलकाता देख लिया। अब क्या करते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये वाले ऊपर वाले एरिया में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर वाले एरिया से ही शुरू करते हैं। क्या करते हैं, ऊपर वाले एरिया से ही हम लोग शुरू करते हैं, समझिए, ध्यान दीजिए। ये वाला देखिए, यहीं पे देखिए एक जगह होगा आपको दिखेगा सिलीगुड़ी। क्या, सिलीगुड़ी क्या है, यहीं पे 3-4 जगह हैं। क्या, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, ये सब यहीं अगल बगल एरिया है। देखिए ये वाला हमारा दार्जिलिंग हो गया, यहीं ये सिलीगुड़ी हो गया, सिलीगुड़ी के बगल में नीचे यहीं पे हो गया हमारा जलपाईगुड़ी। ये सब क्या है, ये जो तीनों प्लेस हैं बहुत ही फेमस है। किसके लिए, किसके लिए, ये जो हमारे हैं पर्यटक स्थल हैं। और क्या चीज़ें यहाँ का फेमस है, समझिए, यहाँ का, कहाँ का, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग किस लिए फेमस है, तो यहाँ का चाय जो है, दार्जिलिंग की चाय बहुत ही बेहतरीन होती है। क्या होती है, बहुत ही फेमस चाय, किसकी चाय, दार्जिलिंग की चाय। क्या, दार्जिलिंग की चाय बहुत ही फेमस है। समझ में आ गया क्या, किसकी चाय, दार्जिलिंग की चाय। सिलीगुड़ी कहाँ का है फेमस है, तो सिलीगुड़ी में एक एयरपोर्ट है, कौन सा, एक एयरपोर्ट है, बताइए कौन सा एयरपोर्ट है, कौन सा, बागडोगरा एयरपोर्ट। क्या, बागडोगरा एयरपोर्ट। बागडोगरा एयरपोर्ट जो कहाँ है, ये सिलीगुड़ी में। कहाँ पे, सिलीगुड़ी में। अभी हमने नीचे क्या बताया, जलपाईगुड़ी। क्या, जलपाईगुड़ी, ये भी हमारा, ये जो तीनों हमने स्थान बताया, क्या, जलपाईगुड़ी, ये क्या है, ये पर्यटक स्थल है। क्या है, जलपाईगुड़ी भी एक पर्यटक स्थल है। अभी हमने आपको तीनों स्थान बताए हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे तीनों जगह देख लिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यहीं पे देखिए एक जगह क्या है, मालदा। क्या है, मालदा। मालदा किस लिए फेमस है, यहाँ के जो आम हैं बहुत ही फेमस है। क्या है, आम, क्या है, आम, आम है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है, रेलवे डिवीज़न भी है। क्या है, रेलवे डिवीज़न। समझ आ गया नहीं, क्या है, रेलवे डिवीज़न। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक हुई, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। अभी हमने देखा था फर्रुखाबाद, कहाँ बना हुआ है, तो ये कहाँ बना हुआ है, ध्यान दीजिए, कहाँ बना हुआ है, जो हमारी गंगा नदी, क्या, गंगा नदी आती हैं, क्या होती हैं, गंगा नदी आती हैं, ध्यान दीजिए। ये हमारी गंगा नदी आई, ये वाली हमारी गंगा नदी आई, ठीक है। गंगा नदी, और यहीं से क्या होती है, एक नदी निकल जाती है हुगली। कौन सी, हुगली नदी, ठीक है। क्या निकल जाती है, यहीं से हुगली नदी निकल जाती है, ठीक है। यहीं देखिए ये वाली जगह, ठीक, यहीं से क्या होती है, हुगली। यहीं क्या है, हमारा फर्रुखाबाद बना हुआ, ठीक है। अब हमने बड़े मैप को देख लिया, ठीक है। ये बड़े मैप में हमने बेहतरीन तरीके से देख लिया। कोई दिक्कत हुई क्या आपको, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए, आ रहा है कि नहीं, ठीक। कोई दिक्कत हो रही है तो बताइए आप लोग, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये हमारा कौन सा जगह हो गया, फरक्का, ठीक। चलिए हम लोग अब गए थोड़ा सा और नीचे आते हैं। देखिए यहीं पे एक जगह देखिए है, दुर्गापुर। क्या, दुर्गापुर। दुर्गापुर किस लिए फेमस है, कौन सा जगह, दुर्गापुर। दुर्गापुर क्यों फेमस है, यहाँ पे क्या है, स्टील, क्या, स्टील कारखाना, यानी लौह इस्पात कारखाना है। कौन सा कारखाना, तो लौह इस्पात कारखाना है। यहाँ पे लौह इस्पात कारखाना है,
आपको ध्यान रखना है। ठीक, कोई दिक्कत हुई क्या आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। दुर्गापुर को समझ लिया कि नहीं आएगा? यहाँ पे स्टील क्या है? स्टील का बहुत बड़ा कारखाना है। स्टील कैसे बनता है समझिए। क्या करेंगे आप लोग? ये हमारा हमने ले लिया क्या है? लोहा, यानी आयरन ले लिया। क्या ले लिया? लोहा। ठीक है, लोहा क्या करिए 99% कर दीजिए और 1% क्या मिला दीजिए? कार्बन। जब 1% कार्बन मिला दिए तो ये मिल के हमारा क्या बनता है? इस्पात यानी स्टील। ठीक है, क्या बनता है हमारा? स्टील। क्या बन जाता है? स्टील। समझ रहे हैं? क्या बन जाता है? स्टील। कोई दिक्कत आपको हुई क्या? नहीं होगी। ठीक है, क्या है? स्टील बन जाता है। समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होने वाली। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं भाई। बेहतरीन तरीके से हम लोग आगे देखेंगे। चलिए उसी के जस्ट नीचे देखिए थोड़ा सा, एक जगह है क्या? एक जगह है चित्तरंजन। क्या देखिए बगल में, देखिए ये वाला हमारा जगह हो गया। देखिए ये वाला हमारा जगह हो गया। इसी के बगल में एक जगह है चित्तरंजन। चित्तरंजन सबको पता है कि चित्तरंजन किस लिए फेमस है? नहीं पता है तो जान लीजिए। चित्तरंजन में क्या है? एक कारखाना है। बताइए कौन सा कारखाना है? यहाँ पे रेल डिब्बे का, रेल इंजन का कारखाना है। किसका? रेल इंजन का कारखाना। ठीक है, रेल इंजन का कारखाना कहाँ पे है? तो रेल इंजन कारखाना चित्तरंजन में होने वाला है। समझ में आया कि नहीं आ गया? अगर कोई दिक्कत आपको लग रही है तो बताते जाइए। ठीक है, क्या करिए? बताते जाइए। ठीक, देखिए अब यहीं पे एक जगह है आसनसोल। क्या क्या मिलेगा आपको? आसनसोल। देखिए उसी के थोड़ा सा बगल में ध्यान दीजिए। क्या? थोड़ा सा बगल में ध्यान दीजिए। इसके चित्तरंजन के थोड़ा सा बगल में ध्यान दीजिए। आपको एक जगह मिलेगा आसनसोल। क्या मिलेगा? आसनसोल। देखिए ये वाला हमारा जगह आसनसोल हो गया। आसनसोल किस लिए फेमस है बताइए? तो आसनसोल में औद्योगिक क्षेत्र क्या है? ये हमारा औद्योगिक क्षेत्र है। समझ आ गया क्या? आसनसोल एक औद्योगिक क्षेत्र है। कोई दिक्कत हुई क्या आपको यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। क्या करते हैं? आगे देख लेते हैं। वहीं बगल में देखिए एक बर्नपुर जगह है। क्या? बर्नपुर जगह। कौन सा जगह? बर्नपुर। थोड़ा सा देखिए आसनसोल के जस्ट बगल में छोटा सा जगह है। देखिए आसनसोल के जस्ट इससे थोड़ा, ये हमारा आसनसोल हो गया। इसके जस्ट बगल में थोड़ा छोटा सा जगह है। कौन सा? बर्नपुर। कौन सा जगह है? बर्नपुर। समझ नहीं है कौन सा जगह है? बर्नपुर। ये क्या है? बर्नपुर हमारा औद्योगिक क्षेत्र है। क्या है? औद्योगिक क्षेत्र। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक हुई क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक, चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं। हमने क्या देखा? आसनसोल, बर्नपुर, चित्तरंजन, दुर्गापुर, ये चारों जगह एक ही जगह पे है। ठीक, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक हुई क्या? नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए यहीं पे एक जगह है हमारा। क्या? देखिए कौन सा जगह? शांति निकेतन। कौन सा जगह? शांति निकेतन। ठीक है, कौन सा जगह? शांति निकेतन। समझ आ रही है? कौन सा जगह है? शांति निकेतन। शांति निकेतन की स्थापना किसने करी थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। समझ आ गया? किसने करी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। शांति निकेतन की स्थापना किसने करी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रगान की स्थापना किसने करी? तो राष्ट्रगान की स्थापना भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने करी है। क्या करी है? राष्ट्रगान की भी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने करी है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोग बता नहीं रहे हैं। क्या कहते हैं आप लोग? बता नहीं रहे हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? बताइए। चलिए आगे देख लेते हैं भाई। आ रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा हो तो बताइएगा। देखिए लास्ट में यहीं पे एक जगह है पुरुलिया। क्या? पुरुलिया। पुरुलिया। क्या? पुरुलिया। पुरुलिया किस लिए फेमस है? तो यहाँ पे 17 दिसंबर, क्या 17 दिसंबर 1995 को क्या यहीं पे एक बड़ी जहाज़ गिरती है। क्या गिरती है? यहीं पे एक बड़ी जहाज़ गिरती है। और क्या होता है उसमें? क्या होता है? हथियार ही हथियार भरे रहते हैं। क्या? एक जहाज़ गिरती है और उसमें क्या होता है? हथियार ही हथियार भरे होते हैं। समझ नहीं आ रहा है? 17 दिसंबर 1995 की बात है। उसमें क्या हुआ? सब हथियार लैस बंद थे। ठीक है, तो क्या हुआ? व्यक्तियों ने बहुत सारे हथियार को लूट कर अपने घरों में भी रख लिया था। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या हुआ? व्यक्तियों ने बहुत हथियार अपने घरों में ही रख लिया था। ठीक है, समझ में आ नहीं आ गया? कोई दिक्कत हुई हो तो बताइए। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक, ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए एक आपको बहुत अच्छी चीज़ बताने वाले, ध्यान दीजिए। देखिए यहीं पे देखिए यहाँ पे क्या है? बैरकपुर। बैरकपुर से कुछ याद आया क्या? क्या आया? बैरकपुर से कुछ याद आया क्या?
बैरकपुर। 1857 की क्रांति जब होती है, क्या बैरकपुर, 1857 की जब क्रांति होती है, किससे स्टार्ट होती है क्रांति, समझिए क्यों स्टार्ट होती है बैरकपुर की क्रांति। 1857 की बात है, कब की बात है, 1857 ईस्वी की बात है। यहीं पे एक थे, कौन नेता थे, एक सैनिक थे, समझिए क्या थे, एक सैनिक, मंगल पांडे। कौन थे, मंगल पांडे, ठीक है, कौन थे, मंगल पांडे। समझ आ रहा है। मंगल पांडे से क्या होता था, अंग्रेज़ जो कारतूस देते थे उन्हें, क्या होते थे, अंग्रेज़ जो कारतूस देते थे वो गाय और क्या, गाय और सूअर की चर्बी से बनी होती थी। क्या होती थी, सूअर की चर्बी से बनी होती थी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो सूअर, गाय और जब सूअर की चर्बी से बनी होती थी तो ये हिंदू क्या यूज कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि भाई हिंदू, हिंदू का क्या है, गाय माता जो है बहुत पवित्र होती है, ठीक है, गाय माता की पूजा होती है, समझ रहा है। तो उनका मांस वो भी क्या हो, मुंह में लगाना हो तो ये कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, समझ रहा है। क्या हो, कोई कर सकता है, नहीं कर सकता है। और सूअर, सूअर क्या होता है, मुसलमान इसका नाम नहीं लेते हैं, ऐसा कहा जाता है, समझ रहा है। क्या होता है, मुसलमान इसका नाम लेते हैं, और मांस खाने की तो दूर की बात है, मुंह में लगाने की तो बात बहुत दूर है। तो क्या हुआ, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम, क्या हिंदू और मुस्लिम ने दोनों ने क्या बगावत कर दी, क्या कर दी, बगावत कर दी। समझ रहा है। देखिए जब इनसे कहा गया, किससे, मंगल पांडे से, कि गोली चलाओ भाई, जब मुंह से कारतूस काटोगे, क्योंकि मुंह से आगे का जो वो होता है उसे हटाना पड़ता है, ठीक है, हटाना पड़ता है, तो मुंह से हटाना पड़ता था, तो मुंह से हटा के फिर डालना होता था। तो क्या हुआ, जब मंगल पांडे से कहा गया तो उन्होंने कहा नहीं हटाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने दो दो क्या है, मेजर जनरल थे और बाजीराव थे, उनमें से एक का नाम हीरोज था, एक का याद नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं। क्या हो गया, उन दोनों को क्या दिया, हत्या कर दी थी। किसने हत्या कर दी थी, मंगल पांडे ने। और यहीं से क्या होती है हमारी 1857 की क्रांति स्टार्ट हो जाती है, क्या होती है, और यहीं से हमारी 1857 की क्रांति स्टार्ट हो जाती है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपको कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, आपको विधिवत तरीके से समझ में आया होगा, बताइए। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। हमने अभी क्या देखा, अभी हम लोग कौन सी जगह देखे थे, बैरकपुर देख लिया, ठीक है, कौन सा, बैरकपुर, हमें अभी ने विधिवत तरीके से समझ में होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए यहीं पे ध्यान दीजिए, कलकत्ता यहीं था ना, कलकत्ता, कलकत्ता था कि नहीं। देखिए कलकत्ता के बगल में एक जगह है हावड़ा, क्या, कलकत्ता के बगल में एक जगह है हावड़ा, कौन सा, हावड़ा, कौन सा जगह, हावड़ा, ठीक। हावड़ा में क्या है, एक बंदरगाह है, क्या है, बंदरगाह, ठीक है, क्या है, हावड़ा में बंदरगाह। समझ में नहीं आ गया, हावड़ा में बंदरगाह है, हल्दिया में बंदरगाह है, बुहारकली में बंदरगाह है, समझ रहे हैं, और कोलकाता में तो है ही, समझिए। ये हमारा क्या है, हावड़ा हो गया हमारा, हो गया कि नहीं हो गया, समझ रहे, नहीं समझ रहे हैं, ये हमारा हावड़ा हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक जगह है हल्दिया, हल्दिया का नाम सुना है कि नहीं, हल्दिया हो गया हमारा, ठीक है, हल्दिया बंदरगाह। और एक यहाँ पे नीचे और देखिए कौन सा, बुहाकली, क्या, बुहाकली, बुहा आहा कली, ठीक है, ये हमारा बंदरगाह हो गया। समझ रहे हैं, आ रहा है, ये सब हमारे क्या हो गए, बंदरगाह हैं। समझ में नहीं आ गया भाई, ऑलरेडी ये समुद्र किनारे है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। बुहाकली के नीचे वाला एरिया जो है, ये क्या है, हमारा गंगा सागर कहलाता है, क्या कहलाता है, गंगा सागर। समझ में नहीं आ गया। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। अभी हमने बेहतरीन तरीके से जितने भी शहर को पढ़ा, और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। खड़गपुर, क्या, खड़गपुर, खड़गपुर कहाँ है, देखिए ध्यान से। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, क्या, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए यहीं पे एक जगह है मुर्शिदाबाद, कौन सा, मुर्शिदाबाद, कौन सा जगह, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद किस लिए फेमस है, बताइए। तो मुर्शिदाबाद किस लिए फेमस है, बताइए आप लोग। मुर्शिदाबाद में क्या है, सूती वस्त्र उद्योग, क्या है, सूती वस्त्र उद्योग है, ठीक है, कौन सा, सूती वस्त्र उद्योग। जो पूर्व का मानचेस्टर कहा जाता है, किसे कहा जाता है, मुर्शिदाबाद को। समझ नहीं समझ रहे, क्या है, मुर्शिदाबाद को हम पूर्व का मानचेस्टर कहते हैं। समझ आ रही है यार, आपको कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, यदि हो रही है तो बताइए, ठीक। अभी हम लोगों ने यहाँ देखा था हल्दिया, देखा था कि नहीं देखा था, हल्दिया देखा था कि नहीं, बताइए, हल्दिया देखा था ना। यहाँ पे बंदरगाह है, कौन सा, डायमंड हार्बर, ठीक है, डायमंड हार्बर, हल्दिया बंदरगाह है। समझ ना, क्या, क्या है, डायमंड हार्बर। कोई दिक्कत आपको हुई क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यदि हो रही है तो बताइए, ठीक। यहीं पे देखिए ध्यान दीजिए,
यहीं देखिए, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा हम बड़ा कर ले रहे हैं पेन को, ध्यान से देखिए। ये जो हमारा लास्ट किनारे वाला एरिया है बांग्लादेश के, ये वाला देखिए बंगाल के, यहीं पे क्या है, एक द्वीप है न्यू मूरे द्वीप। कौन सा? एक द्वीप है न्यू मूरे द्वीप। कौन सा द्वीप है? न्यू मूरे द्वीप। कौन सा द्वीप? न्यू मूरे द्वीप। क्या है? इससे क्या है, बांग्लादेश से भारत का विवाद चलता है। किससे? बांग्लादेश से, ठीक है। बांग्लादेश कहता है कि ये मेरा है। क्या है? बांग्लादेश कहता है कि ये द्वीप मेरा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, लेकिन इस पर भारत का अधिकार है। अभी समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? इस पर भारत का अभी अधिकार है। कोई दिक्कत आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या है? इस पर अभी भारत का अधिकार है। ठीक, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। ठीक, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। क्या? चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुए, बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्यक्ति हुए। अभी हम लोगों ने आपको बताया था कौन से हमारे हो गए, जैसे सुभाष चंद्र बोस। कौन हो गए? सुभाष चंद्र बोस हो गए। कौन हो गए? सुभाष चंद्र बोस हो गए। सुभाष चंद्र बोस, समझ में आई नहीं गया? सुभाष चंद्र बोस हो गए। और हमारे बहुत ही महान वैज्ञानिक कौन? जगदीश। कौन? जगदीश चंद्र बसु हो गए। ये सब क्या हुए, पश्चिम बंगाल की धरती में जन्म लिया। क्या? जगदीश चंद्र बसु हो गए। ठीक है, ये हमारा पश्चिम बंगाल वाला एरिया बहुत पहले से क्या है, विकसित रहा है। समझ गया? और कौन हो गए? सत्येंद्रनाथ बोस हो गए। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। क्या? स्वामी विवेकानंद हो गए। समझ रहे हैं? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में जान लेते हैं भाई। क्या करते हैं? स्वामी विवेकानंद के बारे में जान लेते हैं। समझिए, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद हैं। ये क्या थे? यूरोप और क्या, यूरोप और अमेरिका, क्या ये बहुत ही छोटे उम्र में क्या ये अपना परचम लहराए थे, बहुत ही कम उम्र में। समझ रहे हैं? इनका डेथ भी बहुत जल्दी हो गया था। क्या? इनकी मृत्यु भी बहुत जल्दी हो गई थी। समझ रहा है? ये यूरोप और अमेरिका, क्या ये यूरोप और अमेरिका में वेदांत और योग का शुरुआत किया था। किसका? अमेरिका में योग, क्या वेदांत और योग की शुरुआत करी थी। किसने? वेदांत योग की शुरुआत करी थी स्वामी विवेकानंद ने। समझ आ गया नहीं आ गया? और ये क्या हुआ, ये हिंदू धर्म, क्या हिंदू धर्म को विश्व धर्म बनाने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक है, प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। ठीक है, इन्होंने क्या सोचा था कि ये हम हिंदू धर्म को क्या करेंगे, विश्व धर्म बना करेंगे। समझ गए ना क्या? और क्या हुआ, ये हिंदू धर्म के प्रति अंतर धार्मिकता बढ़ाने के लिए बहुत प्रेरित रहते थे हमेशा से। समझ आ रहा नहीं आ रहा? समझ आ रहा है? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, बताइए। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। अभी अगला हमारा क्या है, समझिए। अगला हमारा हो गया, अब आगे देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर हमने देख लिया था, फिर भी हम रिवीजन करते हैं। क्या? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे? ये राष्ट्रगान के प्रणेता थे। ठीक है, राष्ट्रगान को किसने लिखा? तो राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली क्या हुआ, भारत के पहले जो है नोबेल प्राइज़ पाने वाले व्यक्ति थे। कौन? नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। कोई दिक्कत हुई क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल का संगीत के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन सा संगीत होता है? एक बहुत ही फेमस यहाँ का संगीत है। क्या है? संगीत है बाउल। क्या है? बाउल है। कौन सा सबसे फेमस संगीत है यहाँ का? बाउल। ठीक है, यहाँ पे और लोकगीत भी हैं, जैसे हमारे हो गए क्या, यहाँ पे कुछ लोकगीत भी हैं, जैसे हमारे हो गए गोभीरा हो गया, क्या गंभीरा हो गया, गंभीरा हो गया, और भवैया हो गया। क्या हो गया? भवैया। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक, आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। क्या है यहाँ का एक और फेमस चीज़, विष्णुपुरा। क्या? विष्णुपुरा का पंचतंत्र मंदिर। क्या? पंचचूड़ा मंदिर। क्या? विष्णुपुर का पंचचूड़ा। क्या? पंचचूड़ा मंदिर। क्या? पंचचूड़ा मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है। समझ में आ गया? क्या? पंचचूड़ा मंदिर। ये किस लिए फेमस है? तो ये फेमस है, ये जो है भारत की जो टेराकोटा, क्या टेराकोटा जो कला है भारत की, क्या है टेराकोटा कला है, ये इसको क्या है दर्शाता है कि भारत में बहुत अच्छी टेराकोटा की कला थी। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं भाई। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं। समझ में आ गया? आगे देख लेते हैं भाई।
देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए आप लोग, क्या बांग्लादेश, क्या बांग्लादेश की एक साड़ी आती है, क्या बहुत ही फेमस है, कौन सी बांग्लादेश की साड़ी, कौन सी साड़ी, तो ये जामदानी साड़ी। कौन सी, बांग्लादेश की एक जामदानी साड़ी है जो बंगाल में, क्या पश्चिम बंगाल में बहुत फेमस है, कौन सी, जामदानी साड़ी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक हुई क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से पश्चिम बंगाल को पढ़ा है। यदि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, आपको बेहतरीन तरीके से और कवर होने वाला है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। समझ आ गया नहीं आगे। चलिए फटाफट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम लोग आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, हमारे जो टीम है हमारी आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट देने वाली है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, जय हिंद।